वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, ड्रामा सीरियल जुड़वा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में बहुत ही देखने वाले हैं आप कमाल के सीन। आने वाले एपिसोड में दोस्तों हम ये भी देखने जा रहे हैं कि ज़हरा अपनी मां को कहती है कि अब हमें वापस हैदराबाद नहीं जाना चाहिए, अब हम इसी घर में रहेंगे। शाजिया कहती है कि नहीं ज़हरा, मैं फैसला कर चुकी हूँ, तुम्हारे बाबा ने जो कुछ करना था कर लिया, अब हमारा इन लोगों से किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं। यह तुम्हारी आखिरी मुलाकात होगी, अपने बाप से मिल लो और उसके बाद मैं कभी भी तुम्हें यहाँ नहीं आने दूंगी। ज़ारा, मेरे साथ ऐसा तुम नहीं कर सकती। ये बात सुनकर एक बार फिर शाजिया कहती है कि तुम भी अपने बाप की तरह बहुत ज़िद्दी हो, मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती। ठीक है, रहो अपने बाबा के पास, कभी भी फिर मेरे पास मत आना। मेरे घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। मुझे लगता था कि शायद इतने अरसे में तुम्हारे बाबा बदल चुके होंगे, लेकिन वो तो अभी भी अपनी बहन की हर बात मानते हैं। उन्हें तो शायद लगता है कि वो सच बोलती हैं और हम सब झूठे हैं। ये बात सुनकर एक बार फिर ज़ाहरा कहती है कि अब बाबा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए तो वो आपसे माफ़ी भी मांग चुके हैं, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। शाजिया कहती है कि इसे माफ़ी मांगना नहीं कहते, वो तो अब भी ये समझ रहे हैं कि गुनाह मैंने ही किया है। मैं ही अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से ऐसे ही चली गई थी, जैसे कोई बात हुई ही नहीं। फ़रत ने यह सब कुछ किया था और फ़रत को यह सब कुछ अपनी बात से इस तरह मुकर जाएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये बात सुनकर ज़ारा कहती है कि मैं नहीं चाहती कि अब ऐसा कोई भी फैसला करे। शाजिया कहती है कि अब तो फैसला हो चुका है, मैं इस घर में नहीं रह सकती और मुझे वापस जाना है। तुम रहना चाहती हो तो रहो। दोस्तों, आने वाले सीन में हम ये भी देखने जा रहे हैं कि अहमद साहब सरमद को कहता है कि बेटा तुम परेशान क्यों हो रहे हो, ज़ारा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, उसकी शादी सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही होगी। सरमद कहता है कि ज़ारा और आदिल के बीच जो कुछ चल रहा था शायद मैं उसे कभी जुटला नहीं सकता। ज़ारा ने मेरे साथ धोखा किया है, मैंने उससे मोहब्बत की थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़ारा मेरे साथ ऐसा करेगी। अब जो कुछ भी हो चुका है, शायद ज़ारा से मेरे किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं बन सकता। मैं इस बारे में कभी बात नहीं करना चाहता। सरमद कहता है कि मेरे साथ तो धोखा हो चुका है, शायद मैं अब ज़ारा को कभी भी नहीं अपना पाऊंगा। ये बात सुनकर अहमद साहब कहते हैं कि तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि तुम इस तरह ज़ारा के बारे में सोचते हो। ज़ारा और आदल के बीच ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ज़ारा और आदल के बीच कोई भी गलत ताल्लुक नहीं बन सकता। ये बात सुनकर कहता है सरमद, काश ऐसा ही हो, ये गलत फहमी होती। जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ और जो कुछ कानों से सुन चुका हूँ, उसके बाद तो शायद अब मैं कभी भी ज़ारा पर यकीन नहीं कर सकता। ये बात सुनकर अहमद साहब कहता है कि बेटा ये तो तुम्हारा अपना फैसला है कि तुम ज़ारा से शादी करो या ना करो, लेकिन ज़ारा कभी भी तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकती। इस बात की मुझे उम्मीद है, तुम्हें शायद किसी किस्म की कोई गलत फहमी हो रही है सरमद, फिर भी मैं कभी ना कभी तुम्हें ये अच्छा एक मशवरा दूंगा कि तुम उसी से ही शादी करना। सरमद कहता है कि अहमद साहब, ज़ारा ने मुझे कहा था कि अब वो कभी भी वापस नहीं आएंगे, आप कह रहे हैं कि वो जल्द ही वापस आ रही है। तो अहमद साहब कहते हैं हाँ वो वापस आ रही है, शाजिया से मेरी अभी बात हो चुकी है, वो कराची कभी भी वापस नहीं जाएंगे, बस वो यहीं ही रहेंगे। दोस्तों, ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल जुड़वा। अगर आप नहीं देख रहे तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।